नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन सियासत के गढ़ इंदौर में सीएम शिवराज का दम देखने को मिला, जहां सीएम शिवराज ने रोड शो और सभा कर जनता का दिल जीतने की कोशिश की। इस दौरान सीएम शिवराज का काफिला जैसे ही विधानसभा 2 में पहुंचा, वैसे यहां पर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, सियासत के गढ़ इंदौर में दिखा सीएम शिवराज का दम। विधानसभा 2 में हुआ सीएम शिवराज का जोरदार स्वागत। रोड शो और जनसभा के जरिए जीता जनता का दिल। सीएम शिवराज ने जमकर साधा कांग्रेस पर निशाना। नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर अब थमने को है। ऐसे में प्रचार प्रसार के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर आए, जहां उन्होंने रोड शो और सभा कर जनता का दिल जीतने की कोशिश की है। इस दौरान सीएम शिवराज ने इंदौर में सबसे पहले रेसिडेंसी पर पौधारोपण किया। वहीं इसके बाद सीएम शिवराज का काफिला शहर की ओर निकल पड़ा, जहां जगह जगह पर सीएम शिवराज का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान सीएम शिवराज के साथ विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे समेत तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पौधारोपण के बाद सीएम शिवराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और जनकल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सुंदर शहर, स्वच्छ शहर, सुरक्षित शहर और विकसित शहर, ये हमारा मूल मंत्र है। मध्य प्रदेश में मैं जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी का उदाहरण विधायकों को देता हूं तो वो नाम है श्री रमेश मेंदोला जी। अपनी जनता की बेहतर सेवा की जा सकती है, ये इनसे सीखना चाहिए। हमारे ऐसे लोकप्रिय नेता और आपके लोकप्रिय विधायक भाई रमेश मेंदोला जी, हमारे महापौर पद के उम्मीदवार, सरल, सहज और जिनका सोच है, दृष्टि है इंदौर के विकास की, भाई पुष्प भार्गव जी, आईडीए के अध्यक्ष चावड़ा जी। अब मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। पार्षद के हमारे सभी उम्मीदवार, मेरी बहनें, मेरे भाई और यह बूथ की संचालन समिति, जैसा दादा ने मुझे बताया, बूथ की संचालन समिति के सभी कार्यकर्ता, बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, मामा का सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। देखो, इंदौर अपना अद्भुत शहर है। आज पूरी दुनिया में नाम है इंदौर का, है कि नहीं है इंदौर का नाम? स्वच्छता में, जन भागीदारी में, लोगों की मदद करने में अगर कोई उदाहरण देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इंदौर का उदाहरण देते हैं। इंदौर मेरे भी सपनों का शहर है। आप जानते हैं कि मैं इंदौर और इंदौर की जनता को कितना प्यार करता हूं, और उसके पीछे कारण भी। इंदौर आगे बढ़ेगा तो अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश विकास का इंजन है, इंदौर विकास का इंजन। और इंजन चलेगा तो ही प्रदेश चलेगा, नहीं तो रेलगाड़ी रुक जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो इंदौर ठीक चलना चाहिए। देखो, अपना इंदौर के लिए जो सोच है, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित। सुरक्षित मतलब आधी रात के बाद भी मेरी बहन और बेटियां इंदौर की सड़कों पर घूमे, किसी की हिम्मत ना हो कि उनकी तरफ पांव उठा सके। और अपना विकसित इंदौर, आप जानते हैं मेरी बहन और भाइयों, आज इंदौर विकास की दृष्टि से जहां पहुंचा है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण पहुंचा है। ठीक बात है कि नहीं? कांग्रेस ने इतना काम कभी किया था क्या इंदौर में? कभी नहीं किया। और कांग्रेस तो वैसे भी गई गुजरी पार्टी हो गई है। कांग्रेस ने हमेशा किया तुष्टीकरण, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में गर्दन रेत गए आतंकवादी, गर्दन काट दी कांग्रेस की सरकार। महाराष्ट्र में भाभी गर्दन काट के मार डाला। भाभी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी। ये हुआ अगर तो तुष्टीकरण के कारण हम सब धर्मों का आदर करते हैं,
लेकिन मेरा साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, आतंक और आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको कुचल के रख दिया जाए। हम देशभक्त राष्ट्रवादी हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो कई लोगों को ये पसंद नहीं आता, लेकिन एक तरफ आजादी के अमृत काल में इंदौर की राष्ट्रवाद की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम इंदौर का विकास करेंगे। और एक बात आपको बताऊं, रमेश दादा ने जब जब कहा, वो दिन कुलकर्णी के भट्टे पे आए थे, आपने कहा काले क्या कर रहा है यार, कैमरे के सामने जो जो करते थे स्टेडियम का कहा दिया। अच्छा, दादा भी बड़े कलाकार, ये मांगते ही रहते, बड़े शांत स्वभाव से, चुपके चुपके ये होते तो विकास में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपन जनता से कह रहे। पार्षद के उम्मीदवार हमारे सारे अभी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे कह रहा हूँ 3-4 चीजें। नंबर 1, वैसे तो दादा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने अपने वार्ड का ध्यान रखते। गरीबों को राशन की सूची में अगर कोई का नाम छूट गया तो सूची बना लेना, मामा सबके नाम जुड़वा देगा, फ्री में राशन बांटेंगे, गरीब की थाली खाली नहीं करेंगे। नंबर 2, संबल के सारे योजना बंद कर दी कमलनाथ। बहनों, कार्यकर्ताओं, आप बताना, ये कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी। संबल में अपन बेटा बेटी को बहन जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 16,000 रुपए देते थे, ताकि घर पर रह के बहन आराम कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। कमलनाथ, मेरी बहनों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने तो बहनों के लड्डू छीन लिए संबल योजना बंद करके, 16,000 बंद कर दी। अब जाके कह देना कि फिर से मामा का राज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी सब बहनों को 16,000 रुपया दिया जाएगा। तीसरी चीज और सुन लेना बहुत ध्यान से, एक फैसला हमने किया, और वो फैसला ये है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का टुकड़ा या मकान हर गरीब को दिया जाएगा। बोले, सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? रहने की जमीन का टुकड़ा होना चाहिए कि नहीं? अरे हमें बड़े बंगले ना मिले, लेकिन पक्का ऐसा मकान तो बन जाए कि जब बरसात में हमारे बच्चे भी सुख और चैन से रात काट सके। और इसलिए ये मामा कह रहा है, हर एक गरीब को शहर में, गांव में जमीन के टुकड़े का मालिक बनाएंगे या मकान पक्का बना के देंगे, उसमें वो रहेंगे। अब भैया आए अपन काम के लिए इंदौर में, अलग अलग जगह छोटा मोटा प्लाट में खरीद लिया और उस पर मकान बना लिया। फिर सरकार आ गई तो ये तो मकान अवैध है। अरे मर गए जिंदगी भर के पसीने की कमाई लगा के, और तुमने क्या दिया? अवैध है। ऐसी सारी कॉलोनियां वैध कर दी जाएंगी, फैसला हमने कर लिया। और इसलिए अगर कहीं है नहीं लोगों के पास घर जमीन या अवैध है, तो वो भी वैध करके मालिक बनाएंगे। देखिए, अपन जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमको कुर्सी पे बैठ के आनंद छोड़ेगा। कैसे अपनी जनता सुखी रहे, ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। और एक बात और सुन लें कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, पौधारोपण के बाद सीएम शिवराज का काफिला विधानसभा 5 होते हुए विधानसभा 2 पहुंचा, जहां दादा दयालु यानी एमएलए रमेश मेंदोला के नेतृत्व में सीएम शिवराज का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर मेरे सपनों का शहर है। आप जानते हैं कि मैं इंदौर और इंदौर की जनता को कितना प्यार करता हूं। इंदौर आगे बढ़ेगा तो अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास का इंजन इंदौर है। कभी नहीं किया। और कांग्रेस तो वैसे भी गई गुजरी पार्टी हो गई है। कांग्रेस ने हमेशा किया तुष्टीकरण, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में गर्दन रेत गए आतंकवादी, गर्दन काट दी। हाँ, कांग्रेस की सरकार। महाराष्ट्र में
भाभी गर्दन काट के मार डाला। भाभी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी। ये हुआ अगर तो तुष्टीकरण के कारण हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन मेरा साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, आतंक और आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको कुचल के रख दिया जाए। हम देशभक्त राष्ट्रवादी हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो कई लोगों को ये पसंद नहीं आता, लेकिन एक तरफ आजादी के अमृत काल में इंदौर की राष्ट्रवाद की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम इंदौर का विकास करेंगे। और एक बात आपको बताऊं, रमेश दादा ने जब कहा, उस दिन कुलकर्णी के भट्टे पे आए थे, आपने कहा काले क्या कर रहा है यार, कैमरे के सामने जो करते थे स्टेडियम का कहा दिया। अच्छा, दादा भी बड़े कलाकार, ये मांगते ही रहते, बड़े शांत स्वभाव से, चुपके चुपके ये होते तो विकास में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपन जनता से कह देंगे। पार्षद के उम्मीदवार हमारे सारे अभी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे कह रहा हूँ 3-4 चीजें। नंबर 1, वैसे तो दादा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने अपने वार्ड का ध्यान रखते। गरीबों को राशन की सूची में अगर कोई का नाम छूट गया तो सूची बना लेना, मामा सबके नाम जुड़वा देगा, फ्री में राशन बांटेंगे, गरीब की थाली खाली नहीं करेंगे। नंबर 2, संबल के सारे योजना बंद कर दी कमलनाथ। बहनों, कार्यकर्ताओं, आप बताना, ये कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी। संबल में अपन बेटा बेटी को बहन जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 16,000 रुपए देते थे, ताकि घर पर रह के बहन आराम कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। कमलनाथ, मेरी बहनों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने तो बहनों के लड्डू छीन लिए संबल योजना बंद करके, 16,000 बंद कर दी। अब जाके कह देना कि फिर से मामा का राज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी सब बहनों को 16,000 रुपया दिया जाएगा। तीसरी चीज और सुन लेना बहुत ध्यान से, एक फैसला हमने किया, और वो फैसला ये है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का टुकड़ा या मकान हर गरीब को दिया जाएगा। बोले, सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? रहने की जमीन का टुकड़ा होना चाहिए कि नहीं? अरे हमें बड़े बंगले ना मिले, लेकिन पक्का ऐसा मकान तो बन जाए कि जब बरसात में हमारे बच्चे भी सुख और चैन से रात काट सके। और इसलिए ये मामा कह रहा है, हर एक गरीब को शहर में, गांव में जमीन के टुकड़े का मालिक बनाएंगे या मकान पक्का बना के देंगे, उसमें वो रहेंगे। अब भैया आए अपन काम के लिए इंदौर में, अलग अलग जगह छोटा मोटा प्लाट में खरीद लिया और उस पर मकान बना लिया। फिर सरकार आ गई तो ये तो मकान अवैध है। अरे मर गए जिंदगी भर के पसीने की कमाई लगा के, और तुमने क्या दिया? अवैध है। ऐसी सारी कॉलोनियां वैध कर दी जाएंगी, फैसला हमने कर लिया। और इसलिए अगर कहीं है नहीं लोगों के पास घर जमीन या अवैध है, तो वो भी वैध करके मालिक बनाएंगे। देखिए, अपन जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमको कुर्सी पे बैठ के आनंद छोड़ेगा। कैसे अपनी जनता सुखी रहे, ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। और एक बात और सुन लें कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। नगरीय निकायों के चुनाव का प्रथम चरण का प्रचार आज अंतिम दौर में है और भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सुंदर शहर, स्वच्छ शहर, सुरक्षित शहर और विकसित शहर, यह हमारा मूल मंत्र है।
और जब हम विकसित शहर कहते हैं तो विकास में जन कल्याण और गरीब कल्याण भी सम्मिलित है। हमारे इंदौर में भी विकास तो हो गई, लेकिन इंदौर के दिल में गरीबों के लिए भी स्थान रहेगा और गरीब कल्याण की योजनाओं को भी इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरों में हम पूरी गंभीरता से हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाएंगे। तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है तो योजनाओं से तृप्त कर देंगे हम जनता को। तो इसी मंत्र को लेकर हम लोग चुनाव के मैदान में और आज इंदौर में अपने उम्मीदवार भाई पुष्पमित्र भार्गव के साथ, हमारे सभी अध्यक्ष जी और वरिष्ठों के साथ, मधु जी साथ हैं, हम लोग निकल रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने सभा में पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।